तो वाह भैया, एक दिन कहीं चले जाओ ना, ये देखो हालत चेक करो ज़रा मेरे। ये सारी आंधी की है मट्टी पूरा करके गई है ना। मेरे इतने निकले तो आप तो गई भी थी। एक दिन सफाई नहीं हुई है, सिर्फ ऐसा है महीने नहीं हुई है। हर चीज़ मट्टी हो गई। सारा बाहर का भी अभी भी झाड़ स्प्रे देना, स्प्रे वो जो है वाला लेमन वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक हूँ, बस ठीक तो हूँ, लेकिन ये है कि जब मैं अम्मी के घर से आई हूँ ना रात को, तो इतना कोई घर मुझे गंदा मिला है, क्योंकि मेरे पीछे से जो है आई थी आंधी और बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ी थी। तो उस रात को मैं रुक गई थी अम्मी के यहाँ। तो बस ऐसे होता है कि अगर आप एक दो दिन के लिए रिलैक्स होने जाते तो, लेकिन आने के बाद फिर इतना काम करना पड़ जाता है कि वो जो एक दो दिन आपके रिलैक्स जो गुजरते हैं ना, वो सारे कह लें कि वो बराबर हो जाते हैं। तो मेरा भी कुछ ऐसे था कि आज सुबह बच्चों को स्कूल भेजा, उसके बाद जो मैं काम पे लगी थी, तो बस मैंने तो फिर कोई व्लॉग भी शूट नहीं करा। चाह रही थी कि शूट करती, लेकिन इतना कोई मेरा जो ब्लड प्रेशर था वही शूट करिए कि दिल ही नहीं चाहा कि इतने काम पड़े हुए थे, इतनी मिट्टी हो रही थी हर चीज़ में, कि बस फिर मैंने जो है ना अपना जो मोबाइल था वो एक तरफ फेंका और बस फिर जब सफाई कर ली, पूरा घर साफ़ सुथरा कर लिया, उसके बाद फिर जो है ना मैंने व्लॉग बनाना दोबारा से स्टार्ट किया था। क्योंकि मुझे गंदे घर से जो है ना कुछ पता नहीं होता है, मुझे नहीं शायद सभी को होता है, और ख़ास तौर पे जिन लोगों को सफाई और घरों को अपने नीट एंड क्लीन रखने की आदत होती है ना, तो फिर तो बस समझ लें कि ऐसा घर जो है। क्योंकि किचन में जब मैं आई थी ना, तो इतनी कोई मिट्टी चाहिए हुई थी कि हर चीज़ को धो धो के जो है मैं पूरी हो गई थी। खैर अभी मैं यहाँ पे खाने की तैयारी कर रही हूँ, और आज खाना थोड़ा जल्दी बना लूँगी, क्योंकि एक तो दिन छोटे हो गए, काम ज़्यादा बढ़ गए, और फिर अभी मुझे कुछ कपड़े भी लेकर आने हैं, क्योंकि शादी के कपड़े जो थे वो तो मैंने ले लिए, लेकिन इसके अलावा जो एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं जैसे घर में पहनने के लिए, तो मुझे वो भी लेने थे, और साथ ही साथ विंटर शॉपिंग, क्योंकि सर्दियाँ भी आने लगी हैं तो उसकी भी मुझे शॉपिंग करनी है। अच्छा, विंटर शॉपिंग जो है ना, मैं अपनी अगर बताऊं तो तकरीबन मैं 2 साल के बाद जो है ना ठीक वाली जो होती है ना वो करूँगी, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया है विंटर शॉपिंग जो है मैं वो बहुत ज़्यादा नहीं करती। मेरी जो समर कलेक्शन होती है ना वो ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारे जो शहर का जो मौसम है वो कोई इतना ख़ास ठंडा नहीं रहता। ठंड आती है लेकिन बहुत कम अरसे के लिए आती है, तो इसीलिए जो है ना मैं सर्दियों के कपड़े थोड़े कम बनाती हूँ, गर्मियों के कपड़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है मेरा। लेकिन इस बार ये है कि कपड़े मुझे बनाने थे गर्म भी, और साथ ही साथ जो है क्योंकि इवेंट भी चलेंगे, खुद का भी दिल हो रहा है कि यार काफ़ी ज़्यादा अरसा हो गया है कि नए कपड़े जो है ना ऐसे विंटर के बनाए नहीं हैं। तो क्योंकि विंटर के कपड़े जो होते हैं ना बस वो थोड़े दिन पहनते हैं और फिर उसको वैसे ही रख देते हैं, तो इसलिए ज़्यादा वो बनाने में नहीं आ रहे होते। लॉन की होता है कि डेली आप जो है नहा रहे होते हैं, डेली आप चेंज कर रहे होते हैं, तो लॉन जो है ना ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाती है। अच्छा, मैं जब किचन में आई तो मैंने दाल भिगो कर रखी हुई थी चने की, लेकिन ऐसा मेरे साथ अक्सर होता है कि जब मैं दाल कुछ इस तरह से बना रही होती हूँ ना, तो पहले मैं थोड़ा सा उलझ जाती हूँ कि मैं दाल को गोश्त के साथ बनाऊँ, या फिर दाल को किसी सब्ज़ी के साथ बना लूँ, या फिर दाल को सिंपल बना लूँ। ऐसा मेरे साथ ही होता है, या फिर आपके साथ भी होता है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। तो खैर फिर मैंने फ़ाइनल किया कि यार चने की दाल गोश्त बना लेते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे और सब हमारे शौक़ से खा भी लेते हैं। तो मैंने सबसे पहले देखी यहाँ पे मिट्टी की हांडी ली। अगर मिट्टी की हांडी में बनाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपल जो है जो आम जो हमारे बर्तन होते हैं घर के वो भी ले सकते हैं, लेकिन मिट्टी की हांडी में जो ना टेस्ट इसका और ज़्यादा अच्छा निकल कर आता है। तो सबसे पहले मैंने ऑयल डाला, मिट्टी की हांडी को गर्म कर लिया था। उसके बाद मैंने उस ऑयल के अंदर शामिल कर दी थी प्याज मैंने 2 मीडियम साइज़ की ली थी, और उसको हल्का सा ब्राउन कर लिया, बिल्कुल लाइट ब्राउन करने के बाद मैंने इसके अंदर मटन का गोश्त डाला था। मैं मटन यूज़ कर रही हूँ, अगर आप चिकन चाहते हैं या बीफ चाहते हैं तो वो भी शामिल कर सकते हैं। खैर गोश्त डालने के बाद उसकी भुनाई कर ली, और फिर इसमें लहसुन अदरक पिसा हुआ जो होता है वो शामिल कर दिया था। और अब मैं शामिल कर रही हूँ उसमें कुछ मसाले जो हैं, इसमें सबसे पहले जाएगी पिसी हुई लाल मिर्च, साथ में जाएगा हल्दी पाउडर और नमक के बाद जो है ना इसमें मैं शामिल करूँगी पिसा हुआ धनिया। मेरी एक फ्रेंड की शादी थी, उसकी माइयों में भी जो है ना ये चने की दाल गोश्त मैंने खाया था, मुझे बड़ा कोई अलग सा लगा था और बहुत अच्छा भी लगा था कि यार माइयों में वाकई अच्छा ऑप्शन है। तो कभी ट्राई करेंगे इंशाल्लाह, अगर कभी हुआ ऐसा कि दाल चावल जो है ना इस तरीके से
शादी में माइयों में अच्छे लगते हैं वैसे। तो यहाँ पर जो है ना मैंने देखिए गोश्त को भूनना स्टार्ट कर दिया है और उसमें मैंने टमाटर भी शामिल कर दिए थे, बताना भूल गई हूँ। और अभी अम्मी की कॉल आ गई थी क्योंकि मेरा कुछ सामान था जो अम्मी क्या रह गया था। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब हम मैके से आते हैं ना तो कुछ चीज़ें हमारी वहाँ पे जल्दबाजी में रह जाती हैं। तो ऐसा आप लोगों के साथ भी होता है या फिर नहीं होता, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कितना भी आप कर लो कोई एक आध चीज़ तो रह जाती हो, फिर दूसरे दिन अम्मी डांट लगा रही होती कि मैंने कहा भी था अपना सामान सही से लेके जाना, लेकिन तुम ये चीज़ रह गई है, अब तुम जब दोबारा होगी तो या तो तब लेके जाना या तो फिर हम भिजवा देंगे। तो ये चीज़ हो रही होती है। अच्छा खैर यहाँ पे मैंने जो है ना पानी डाल के गोश्त को पकने के लिए छोड़ दिया, मतलब कि गोश्त और दाल जब तक गलती है। यहाँ पे हस्बैंड जो है ना सामान लेकर आ गए थे क्योंकि थोड़ा बहुत सामान था जो कि मुझे चाहिए था, जिसमें ऑयल था और साथ में पुदीना और हरा धनिया, क्योंकि पुदीना जो है ना मैं ज़रूर डालती हूँ जब भी चने की दाल गोश्त बनाती हूँ। अचार जो था ना वो भी एंड पे था। इससे मैंने जो है ना चिल्तन का भी अचार ऑर्डर किया, लेकिन अभी उसको आने में थोड़ा टाइम था। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने कचूमर अचार मंगवाया था नेशनल का, क्योंकि हमारे यहाँ जो घर में ना ज़्यादातर कचूमर अचार को ना पसंद करते हैं। एक साबुत वाला होता है ना वो हम लोग इतना शौक से नहीं खाते। अच्छा मेरा ये होता है और मेरी फैमिली का भी यही होता है कि अगर हम लोग जो है ना 2 दिन अगर लगातार रोटी खाते हैं ना, तीसरे दिन फिर हमारा चावल खाने का मूड होता है। हस्बैंड का तो खैर ही होता है कि उनको रोटी ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं और बच्चे जो है ना फिर चावल की तरफ ज़्यादा वो करते हैं। ख़ासतौर पर जहांगीर में इबादत और इनके बाबा जो है ना वो दोनों एक जैसे चलते हैं कि इनको 12 महीने रोटियाँ दे दो तो ये लोग रोटी खा लेते हैं। लेकिन मेरा और जहांगीर का मूड जो ख़राब हो जाता है अगर 2 दिन से ज़्यादा रोटी खा लेते हैं तो तीसरे दिन हमें चावल मस्ट चाहिए होते हैं। तो इसीलिए चने की दाल के साथ जो है ना मैंने और जहांगीर के लिए अपने लिए चावल बॉयल किए थे, साथ में मैंने चपाती भी डाल दी थी। तो ये चीज़ जो ना ऐसा होता है कि अगर चपाती और चावल होते हैं ना तो फिर चॉइस दोनों हो जाती है। जिसको चपाती खानी है भाई वो खा ले, और जिसको चावल खाने हैं तो फिर वो खा ले, तो बहस ख़त्म हो जाती है। वरना फिर सबके दूसरों के मुंह बनते हैं ना तो फिर वो मज़ा नहीं आ रहा होता। तो यहाँ पे जो है ना बस मैंने पुदीना ऐड कर दिया था, साथ में ही पिसा हुआ गरम मसाला था वो ऐड किया। काफ़ी सारी मैंने इसमें हरी मिर्ची ऐड कर दी थी, हरी मिर्चों का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अच्छा मट्टी की हांडी बनाने का एक फ़ायदा ये होता है कि अगर आप चूल्हा बंद भी कर देते हैं ना तो ये अंदर ही अंदर पकती रहती है दाल, तो इससे गर्म भी काफ़ी रहती है और बड़ी मज़े की लगती है। मुझे मट्टी की हांडी में मुझे सारे खाने पसंद है। अच्छा तड़के के लिए जो है ना मैंने प्याज ली थी और साथ में ही जो है मैंने जो गोल वाली लाल मिर्ची होती है वो ले ली थी और ज़ीरा ले लिया है। तो इसका मैं तड़का लगाऊंगी और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट मैंने ज़रूर डालना है इसमें, क्योंकि चने की दाल जो होती है वो थोड़ी बादी करती है। जिनको ज़्यादा हाजमे का प्रॉब्लम होता है ना तो वो अपने लिए हींग पाउडर ज़रूर डालें। किसी भी खाने में अगर डालेंगे, ख़ासतौर पे दालों में सब्जियों में, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर लेकर आती है और आपको डाइजेस्ट करने में भी काफ़ी आसानी रहती है। तो चिल्तन प्योर का हींग पाउडर अगर आप लोग भी घर बैठे मंगवाना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ ही साथ 10 गुड़िया अगर मेरा कोड लगाएंगे तो आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिलता है। हींग पाउडर ये बहुत थोड़ा सा डलता है लेकिन इससे फ्लेवर बहुत अच्छा निकल कर आता है और दाल का जो जायका था ना इसने और ज़्यादा अच्छा कर दिया था। और ये था कि हम लोगों ने इसको रात में भी खाई थी, तो ऐसा था कि कोई ऐसा नहीं हुआ कि खाकर जो है ना काफ़ी भारीपन लगता है ना, मतलब तो वो चीज़ नहीं हुई थी। अच्छा यहाँ पर जो थोड़ा बहुत जो बचा हुआ था फ्राई पैन के अंदर, तो भाई इस तरह से होता है कि उसको वेस्ट नहीं करना होता। आप इसी में दाल अपनी थोड़ी बहुत डाल के, वैसे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी ऐसा कर रहे होते हैं, जितनी भी ख़वातीन होती हैं घरेलू वो ऐसे ही करती हैं कि थोड़ी थोड़ी चीज़ों को भी भाई बचाना होता है और इसकी बर्बादी जो होती है वो बिल्कुल नहीं करनी होती। तो खैर मैं थाली जो है ना यहाँ पे बना रही थी हस्बैंड के लिए, क्योंकि मेरा ये होता है कि मैं और बच्चे तो खैर खा ही लेते हैं, लेकिन हस्बैंड का ये है कि एक होता है ना कि स्पेशल थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अच्छी सी करके जो ना दो तो अच्छा लग रहा होता है। तो खैर यहाँ पे मैं थाली बना रही थी और मैं अक्सर जब दाल चावल बनाती हूँ ना तो इसी तरह से थाली के अंदर निकालती हूँ। ये थाली मुझे बहुत प्यारी लगती है, मैं ये दाऊद मार्ट से लेकर आई थी मुझे ऐसी 1-2 और भी लेकर आनी, क्योंकि ये एक ही है वाली दाल जो होती है ना इसको तो मैं चम्मच से भी खा लेना तो बहुत ही अच्छी लग रही होती है। खैर मैंने यहाँ पे कुछ प्याज जो थी ना थोड़ी बहुत वो कट कर ली थी, साथ में अचार था। मुझसे जो है ना दाल चावल बिना अचार के नहीं खाए जाते, हस्बैंड को इतना इशू नहीं होता, लेकिन मुझे होता है कि भाई दाल चावल अगर बने तो अचार तो कंपलसरी है। भले मैं जो है ना थोड़ा सा खाती हूँ लेकिन मुझे जो है ना उसका फ्लेवर अचार के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है, भले कोई सी भी दाल हो लेकिन मैं अचार ज़रूर डालती हूँ। तो सबसे ज़्यादा अचार जो आ रहा होता है ना वो मेरे कहने पे आ रहा होता है। अच्छा थोड़े जेंट्स वैसे भी ज़्यादा पसंद नहीं करते खट्टे को, लेकिन ख़वातीन ज़्यादा पसंद कर रही होती हैं कि अचार और
चटनी पिसी हो साथ में। अच्छा हस्बैंड की यहाँ फरमाइश चटनी की ज़रूरत थी लेकिन अचार की इतनी नहीं होती, लेकिन इसके साथ जो है ना बहुत ही यमी लग रहा था अचार। तो यहाँ पे हस्बैंड के लिए मैंने बना दी थी तारी, लेकिन सबसे पहले मैंने कहा भाई थोड़ा सा खा के मुझे देखने दें ताकि मैं थोड़ा अपने व्यूवर्स को बता दूँ कि कैसी बनी थी। दाल कोई इतनी बेहतरीन बनी थी, इतनी कोई यमी बनी थी कि रोटी के साथ भी अच्छी लग रही थी और चावलों के साथ भी अच्छी लग रही थी। दोनों चीज़ों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन लग रहा था। तो अगर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी इसकी पिक्चर सेंड कीजिएगा ताकि मैं उसको अपनी स्टोरीज़ पे लगाऊं। तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम की आईडी भी जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो ज़बान ऐसी लड़खड़ा जाती है क्योंकि भाई वॉइस ओवर इतना कोई लंबा चलता है, तवील चलता है और फ़ैन बंद हुआ होता है, हालत ख़राब हो जाती है। क्योंकि अगर एसी या फ़ैन हल्का सा भी चल रहा होता है ना तो आवाज़ फिर बहुत ज़्यादा पीछे से आती है और फिर आप लोगों को काफ़ी डिस्टर्बेंस होती है। ये काजी स्वीट कब खोली आप लोगों ने? बताया नहीं हमें, बताया नहीं। चारों तरफ है हमारे काजी स्वीट। मीठे की खोली है दुकान है, मीठे की दुकान खोली है। मीठा पसंद है ना तो दुकान ही खोल डाली, दुकान ही खोल दी हमने काजी स्वीट्स। सही जा रहे हैं। चलो सूट ले लो। ये सही है, ब्लैक भी अच्छा लगा, ये भी सेल पर है, ये भी अच्छा लगा है, ये वाला भी अच्छा लगा है, मेहंदी कलर और ब्लू है ना, ये वाला अच्छा लग रहा है ना। तो हस्बैंड अभी लेकर आए थे मुझे बनाना सतरंगी, क्योंकि मैं यहीं पर आती हूँ, मुझे यहाँ पे रिजनेबल प्राइसेस लगते हैं। अगर मैं समर से शॉपिंग करती हूँ तब भी मैं यहीं पर आती हूँ, विंटर शॉपिंग करूँ, वरना अगर किसी और ब्रांड्स की तरफ जाऊँ ना तो बस एक ही सूट लेने में आता है और फिर बहुत ज़्यादा सूट जो है ना फिर वो लेने में नहीं आ रहे होते। और मुझे जो है तकरीबन यहाँ से थोड़ी ज़्यादा शॉपिंग करनी थी, मतलब कि एक सूट से ज़्यादा लेने थे, तो यहाँ से ईज़िली आप कर सकते हो क्योंकि आपकी रेंज के अंदर आ जाते हैं और सूट भी अच्छे होते हैं, स्टफ भी अच्छा होता है, डिज़ाइनिंग भी अच्छी होती है। तो जब मैं यहाँ पर आई हूँ तो मुझे कलर्स जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे और मुझे हर सूट ही ज़्यादातर अच्छा लग रहा था, तो थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही थी। अच्छा हस्बैंड से पूछो ना तो हस्बैंड कहते हैं कि तुम देख लो, मैं कहती हूँ कि नहीं, हस्बैंड जो बताएंगे तो वो ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा होता है। कि मेरे होती है कि यार हस्बैंड की पसंद का पहनो ना तो ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, लेकिन ये मेरे ऊपर छोड़ देते हैं। तो मुझे जो है ना यहाँ पे काफ़ी सारे सूट जो थे जो ज़्यादा पसंद आ रहे थे, लेकिन कुछ कलर्स इसमें ऐसे थे जो कि मैंने पहने हुए थे और मेरी जो है ना ये हो रहा था कि यार मैं वो वाला कलर लूँ जो मैंने पहना नहीं है या जो मेरे पास है नहीं। क्योंकि आप लोग भी हमेशा कहते हैं कि आप जो है ना ब्लू ज़्यादा पहनती है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा ध्यान जो है ना ब्लू की तरफ ज़्यादा जाता है। जैसे कि मुझे भी ये वाला सूट अच्छा लग रहा था, वैसे खैर ये ब्लू तो नहीं था, ये कोई इंग्लिश कलर था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देखें ब्लू, मुझे ये भी बड़ा प्यार लग रहा था। फिर मैंने सोचा यार नहीं, ब्लू फिर वही होती है चीज़ें कि जो है ना ब्लू बहुत होता है, तो फिर मैंने थोड़ा सा डिफरेंट की तरफ में गई। मैंने कहा नहीं, थोड़ा ऐसे लेते हैं कि जो है ना थोड़ा ब्राइट भी कलर हो और थोड़ा लाइट भी कलर हो। तो खैर मैं शॉपिंग जो है ना आप लोगों को अपनी घर जाके दिखाऊंगी। अभी तो फ़िलहाल मैं कपड़े जो थे ना वो चूज़ कर रही थी। फिर हस्बैंड कहने लगे कि तुम जो है रेडीमेड देख लो, सिला सिलाई जो होता है, लेकिन फिर वो इशू रहता है कि मुझे जो ना फिर स्टिचिंग के अंदर मैं कंफर्टेबल नहीं होती, तो ख़ुद से सिलवाओ तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं कपड़े देख रही थी और ये सारे न्यू अराइवल थे, कुछ सेल पे नीचे लगे हुए थे और मैं ऊपर की तरफ जब आई हूँ तो यहाँ पे सारे न्यू अराइवल आए हुए थे। तो सेल पे भी खैर अच्छे कपड़े थे, लेकिन जो है ना ऊपर मुझे ज़्यादा वैरायटी अच्छी लग रही थी। तो इन लोगों ने कुछ जो है आई थिंक हो सकता है पिछले साल के लगे। अच्छा हमें जो है ना एक बात पता नहीं थी कि यहाँ पर जो है ना कुछ कॉइन्स का चक्कर होता है कि जब आप शॉपिंग कर लो तो आप कॉइन्स जो है ना आपके जमा हो जाते हैं और जब आप उसको दिखाते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। वैसे भी इन लोगों के प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा रिजनेबल होते हैं, लेकिन अगर आप वो पॉइंट्स दिखाओगे तो प्राइजेस और ज़्यादा आपके जो है वो अच्छे वाले हो जाते हैं। तो ये बात हमें आज पता चली और हमें काफ़ी ज़्यादा इसका फ़ायदा हुआ है। तो अगर आप लोग भी बुनियादी सतरंगी से शॉपिंग करें ना तो पॉइंट्स को ज़रूर अपने इंक्लूड करवाएं ताकि आपको भी हमारी तरह फ़ायदा हो जाए, जैसे कि आज हमें हुआ है। मुझे पता नहीं था, ना मेरे हस्बैंड को पता था, और हम लोग इतनी ढेर सारी पहले भी शॉपिंग कर चुके हैं लेकिन हम लोग नुकसान में गए। कितने का है मालूम करिए? हमारे खुद 2 बंदर कितने का है ये? एक 300 का है ये। क्या इसको क्या ऐसी टांग दो बस। ब्राउन वाला। अबे बंदर की जगह कुत्ता बनाया हुआ तो बंदर थोड़ी है, वो कुत्ता है। अबे समझ नहीं आ रहा भाई, बंदर का है इसमें।
ऐसे ही है, ऐसे ही आ रहे हैं आजकल मार्केट में। ये आजकल ये बंदर कुत्ते जैसे क्यों हो रहे हैं? 2023 अबे भाई बंदर दिखाओ, ये तो डोगी दिखा दी है तुमने। अरे भाई सारे ऐसे ही हैं। क्या हुआ? ये सही लग रहा है, वो सही लग रहा है? कौन सा वाला? वो सही है, वो मैरून पे मट्टी लगी। दुकान ये वाला? हाँ हाँ, शक्लें तो ऐसी हैं भाई, मैन्युफैक्चरिंग ही ऐसी है। लेंगे वापस, मेरा भी हो गया खाली। वैसे वाकई डोगी जैसा ही लग रहा है बंदर। बंदर वाली बात नहीं दिख रही है, जैसे इंसानों में आजकल इंसानों वाली बात नहीं है, ऐसे ही कुछ इसमें हो रहा नहीं, इंसानों वाली तो बात नहीं है। है। इंसानों में तो इंसानों वाली बात नहीं है ना, आजकल ये हो रहा है। व्लॉग का एंड जो है ना मैं शाम की चाय के साथ करती हूँ। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह बहुत ही जल्द एक प्यारे से अच्छे से व्लॉग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।